आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड उसको का परिचय। इसमें ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सिलेंडर से। क्या लिखा हुआ है? ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ अ सिलेंडर ऑफ 40 mm डायमीटर। एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना है? 40 mm है और उसका जो एक्सिस है वो कितना लॉन्ग है? 60 mm। कैसे रखा हुआ है? रेस्टिंग ऑन अ पॉइंट ऑफ द बेस यूजिंग सर्कल ऑफ HP with its axis inclined at 45 degree to HP। HP से कितना झुका हुआ है? 45 डिग्री और किसके पैरेलल है? वर्टिकल प्लेन के। आइए इसको हम समझते हैं। ये रहा आपका सिलेंडर। इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है? 40 mm और इसका एक्सिस क्या होता है? ये टोटल लंबाई आपकी कितनी दी हुई है? 60 mm। ठीक है। ये सिलेंडर कैसे रखा हुआ है? इस सिलेंडर को मैंने रखा है एक्सिस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP। HP से कितना इंक्लाइंड है? 45 और पैरेलल किसके है? VP के। इस समय एट दिस टाइम अगर मैं बात करूं तो ये वर्टिकल प्लेन है और ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अभी देखिए ये क्या है? इसका जो एक्सिस है, एक्सिस कौन सा है? ये एक्सिस अभी इसके क्या है? पैरेलल है। अभी क्या है? पैरेलल और 45 इंक्लाइंड नहीं है। अभी हम लोग कैसे बनाएंगे? जिस समय ये इसके पैरेलल है और जब भी इस समय इसके पैरेलल है तो क्या होगा? आइए देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक क्या बोला है कि यूजिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मतलब है कि ये सिलेंडर यहां ना रेस्ट होकर कहां रेस्ट है? कहां पर रेस्ट है? ये रेस्ट है इस तरीके से। ये कौन सा प्लेन है? HP और ये कौन सा प्लेन है? VP। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये थर्ड एंगल हो गया ना, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया? थर्ड एंगल हो गया। थर्ड एंगल में क्या है? ये VP के क्या है? पैरेलल और HP के क्या है? इस समय परपेंडिकुलर। इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो देखिए। अभी आप इसको इस तरफ से देखिए। जब भी इस तरफ से देखेंगे तो कौन सा व्यू होगा? फ्रंट व्यू। अच्छा, जब भी फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा आपको? इसकी लंबाई के बराबर एक क्या मिलेगा आपको? एक सिलेंडर टाइप का मिलेगा जिसका डायमीटर कितना होगा? 40 और ये आपको कहां मिलेगा? वर्टिकल प्लेन पर। और जब हम इसको टॉप व्यू देखेंगे जो कि कहां से देखेंगे? यहां से। कौन सा व्यू होगा? टॉप व्यू। तो आपको केवल और केवल क्या दिखेगा? इस सिलेंडर के डायमीटर के बराबर एक सर्कल जो कि कहां बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनने के साथ साथ कहां चला जाएगा? ऊपर। बोले? चलिए, इसके बाद जस्ट हम लोग क्या देखेंगे? एक क्वेश्चन दिया था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लेन पोजीशन क्या हो जाती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर होता है और वर्टिकल प्लेन कहां होता है? नीचे, XY लाइन के नीचे। तो हमें जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिख रहा था वो क्या दिख रहा था? सिलेंडर का सर्कुलर ये डायमीटर एक सर्कल के बराबर कितना डायमीटर होगा उसका? 40 mm। और हम लोग जो डायमीटर को डिनोट करते हैं वो किसके साथ डिनोट करते हैं? फाई के साथ। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो भी हमारा सर्कल दिख रहा है उसका मैंने सेंटर कर लिया है वो। और जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस ये वाला, ये कितना लॉन्ग था? 60 mm लॉन्ग था, तो मैंने इसकी लंबाई 60 mm ली है और थिकनेस इस सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा जो कि आपको 40 mm के बराबर मिलेगा, जो कि कहां मिलेगा आपको? XY लाइन के जस्ट नीचे VP प्लेन पर। अब हम क्या करेंगे? इस सर्कल को 8 बराबर भागों में क्या करेंगे? डिवाइड करके बनाएंगे ताकि जो सिलेंडर का एक्चुअल शेप मिले मुझे 45 पर इंक्लाइन होने के बाद वो कैसा मिले? अच्छा मिलेगा, क्लियर शेप मिले। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके 8 डिवीजन करेंगे। ये 4 डिवीजन हो गया, ये 8 डिवीजन हो गया। और आपको पता है कि 8 डिवीजन में एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का। इज इट क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। क्योंकि ये HP प्लेन है तो मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ A। ये A हो गया, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया F, ये हो गया G और F E F G और ये हो गया H। अच्छा, एक चीज और विशेष जो आपको बतानी है वो ये कि इस टाइम एट दिस टाइम आप जब टॉप व्यू देख रहे हैं तो सिलेंडर का ये सिरा देख रहे हैं, लेकिन ऐसे ही सिमिलर दूसरा सिरा आपको यहाँ पर दिख रहा है जो कि मतलब प्रेजेंट है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है।
लेकिन वो भी वहां पर है उसके साथ साथ, लेकिन इनविजिबल है। आपको इस समय कौन सा दिख रहा है? केवल ये वाला सिरा दिख रहा है सिलेंडर का, ठीक है। उस सिरे के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उस सिरे के लिए जो हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 2 और ये क्या कर रहा हूं मैं 3, ये 4, ये 5, ये by 6 कर दे रहा हूं, ये क्या हो रहा है 7 और ये 8। इन द सेम वे हम लोग क्या करेंगे कि यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे B से पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं जो कि H से कट करती हुई नीचे आएगी, ये फिर एक लाइन ये हो जाएगी जो कि पैरेलल होगी, फिर नेक्स्ट लाइन ये होगी जो कि इसके ये पैरेलल है। अब यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये वाला सिरा कौन सा है? VP, ये प्लेन VP है, तो मैं यहाँ पर जो भी नंबरिंग करूंगा उसमें डैश पॉइंट आएगा क्योंकि वर्टिकल प्लेन है हमारा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं A डैश से, A डैश के बाद क्या आएगा बेटा? B डैश, और जहां B डैश है वहीं पर क्या है? H, तो H डैश नीचे कर दिया मैंने। फिर C डैश जहां है वहां पर क्या है? G डैश है, ये G डैश हो गया। फिर D डैश है, D डैश जहां पर है वहां क्या है? F डैश है, और उसके बाद लास्ट में फाइनली क्या है? P डैश। क्लियर? यहां सारे पॉइंट्स पर हम लोगों ने क्या लगाया? डैश लगाया। क्यों? क्योंकि ये प्लेन कौन सा है? VP प्लेन है। अब जो दूसरा सिरा है जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लिखा है, वो सिरे में कहां डिनोट कर रहा हूं? यहां पर 1 डैश, उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा? 2 डैश, और जहां 2 डैश है वहीं क्या है? 8, तो ये हो जाएगा 8 डैश। जहां पर 3 है वहां पर क्या है? 7 डैश है, नीचे हो जाएगा 7 डैश। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 डैश, और 4 डैश जहां पर है वहां पर क्या है? 6 डैश, और 6 के बाद क्या आएगा हमारा? 5। मैं ये क्या लिख रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? एक सिरा ये और दूसरा सिरा ये, दोनों पर हमने नंबरिंग चेंज करी। एक में मैंने अल्फाबेट लिया, एक में मैंने न्यूमेरिक लिया है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? है ना? तो ये तो हमारी वो स्थिति हो गई जिस समय सिलेंडर क्या है? वर्टिकल प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है। अब हमारा सिलेंडर जब 45 डिग्री क्या हो रहा है? इंक्लाइन हो रहा है, झुक जा रहा है, उसके लिए देखिए क्या होगा। उसके लिए हमें कुछ और करना नहीं है, इस वाली बेस वाली लाइन के सिलेंडर को ऐसे आगे बढ़ाना है, और 45 डिग्री बोला है, HP से 45 बोला है, तो हम लोग VP में क्या करेंगे? 45 डिग्री ड्रॉ करेंगे। कितना एंगल? 45 डिग्री। क्लियर? अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? क्योंकि इसकी एक्सिस कितना दिया हुआ है? एक्सिस दिया हुआ 60 mm, ये दिया हुआ है 60 mm। तो हमें क्या करना है कि यहां से इस जगह से स्टार्ट करना है, और हमें 60 mm की दूरी पर 60 mm की दूरी लेट कर लीजिए कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? कितनी है? 60 mm, ये यहां से यहां तक। तो 60 mm की दूरी हमें मार्क कर लेनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 40 mm। तो हमें 40 mm पर ये लाइनें ड्रॉ करनी है। कितने पर? 40 mm पर, और हमें एक दूसरा सर्कल से बना लेना है। अब हमें क्या क्या करना है? जो ये पॉइंट्स हमने माने हैं, अगर मेरा सिरा ये वाला ये है तो हम क्या करेंगे? पहले स्टार्टिंग यहां से A डैश ये हो गया पॉइंट, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? ये आ जाएगा B डैश, और जहां B डैश है वहीं क्या है? H डैश है, H डैश। फिर यहाँ पर हम आगे आएंगे तो ये हो जाएगा C डैश, और जहां C है वहीं क्या हो जाएगा? G डैश। उसके आगे जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या मार्क करेंगे? D डैश, और जहां D है वहीं हम लोग क्या मार्क करेंगे? F डैश। ये 45 में है ना? उसके बाद क्या है? E डैश। सिमिलरली हम लोग दूसरे सिरे को यहाँ पर मार्क करेंगे जो कि क्या होगा? 1 डैश। उसके बाद ये क्या होगा? 2 डैश, जहां 2 है वहीं 8 डैश, जहां 3 डैश है वहीं 7 डैश है, और जहां पर आपका क्या है? 4 डैश है, वहीं पर क्या है? 6 डैश है, और लास्ट में क्या है? 5 डैश। इनको हमें क्या करना है? इनको हमें इससे मिला देना है, ऐसे मिला दिया। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम लोग यहाँ से पैरेलल लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, ये
अब आपको क्या करना है कि इस वाले सर्कल से आपको इस तरफ पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपको ये लाइनें कैसी रखनी, बिल्कुल सीधी रखनी, एग्जैक्टली बिल्कुल सीधा रखना है। और अब आपको इंटरसेक्शंस निकालने हैं, जैसे ए डैश यहाँ पर है, यहाँ पर ए है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बाई ए डैश, ठीक है, ए बाई ए डैश। जस्ट उसके आगे बढ़ो बी पर, तो ये रहा हमारा बी पॉइंट, ये हो गया बी डैश बी बाई बी डैश। उसके आगे बढ़ना है यहाँ पर क्या हो जाएगा सी बाई सी डैश। उसके आगे में जाऊंगा डी पर, डी कहाँ है हमारा यहाँ, और नीचे भी हमको देखते रहना है डी कहाँ है, इस वाली लाइन पर है, यहाँ डी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डी बाई डी डैश, और उसके आगे आएंगे यहाँ पर तो ई बाई ई डैश, और उसके जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा एफ डैश एफ बाई एफ डैश, और एफ के बाद क्या आएगा हमारा जी, जी चूंकि यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा जी बाई जी डैश, और उसके बाद आएगा एच, और एच कहाँ है इस जगह पर, इस जगह पर। एक मिनट, एच वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, तो ये हो गया एच बाई एच डैश। तो हम जब इसको मिलाएंगे तो एक हमें सर्कल कुछ इस टाइप से सर्कल यहाँ दिखेगा, और दूसरा हमें सर्कल यहाँ मिलेगा, जो कि ये पॉइंट होगा कौन सा 1 बाई 1 डैश, और उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 बाई 2 डैश, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 3 बाई 3 डैश, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 4 बाई 4 डैश, और सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बाई 5 डैश, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 6 बाई 6 डैश, और जस्ट उसके नीचे आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 बाई 7 डैश, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा इस जगह पर हो जाएगा 8 बाई 8 डैश। तो जब इसको मैं मिलाऊंगा तो कुछ ऐसा सर्कल इस तरफ दिखेगा, और जब इन सर्कल्स की आउटर एंड को इस वाले एंड को हम लोग मिलाएंगे तो हमें 45 के बाद जो हमें सिलेंडर का शेप मिलेगा कुछ इस प्रकार का मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। थैंक यू।